नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों 26 अप्रैल 2023 बुधवार के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी कहां पर ट्रेड होगा, क्या लेवल होंगे, कौन से कॉल और कौन से पुट पे आपको नजर रखना है, इन सारी चीजों का आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर ले लाइव मार्केट में कॉल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज भी जाके देखिए बेहतरीन कॉल्स आपको मिले होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के एनालिसिस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को देखेंगे। यहाँ पर अब देखिए बैंक निफ्टी का जो चार्ट आपके सामने में दिख रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है, चार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। और ये 42,678 के आसपास की क्लोजिंग है, लेकिन आप ऊपर की तरफ में हाई देख रहे कितना चल रहा है, 42,865 का हाई चल रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे कि 42,865 पर बैंक निफ्टी हाई चला रहा है, 42,865, ओके। और वहां से नीचे आ गया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कितना नीचे है, 42,865 और क्लोजिंग कर गया है 42,678। अगर इसको भी हम 65 मान ले तो आप समझिए कि 200 पॉइंट नीचे आ गया। तो आपके सामने में एक चीज आ गया कि भाई 42,900, कल मैंने ये बात बोला था, यहां से आपको सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा। आज देखिए 865 के हाई से ही सेलिंग स्टार्ट हो गया, यानी 42,900 ये क्या बन रहा है, रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है। इसके ऊपर सस्टेन करेगा तब आपको 43,000 के लेवल दिखाएगा, और 43,000 और 43,100 ये दो बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पर बिकवाली करना ही करना है। लेकिन अगर आप लो प्राइस की तरफ में ध्यान देते हैं तो इसके लो प्राइस को हम लोग यहाँ पे पकड़ते हैं। इसका लो प्राइस आ रहा है 42,600, कितने का आ रहा है, 42,600। तो जब 42,600 आ गया है तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि ये 42,500 और 42,600 भी इसका मजबूत सपोर्ट उभर के आ रहा है। बढ़िया वाला सपोर्ट एरिया है 42,200 वाला, इसके नीचे जाएगा तो बड़ी गिरावट होगी और 42,000 तक में आपको एक थम रुकते हुए मिल सकता है। तो बेसिकली 42,000 और 42,200 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, यहाँ पर मिले ना तो बाय करना ही करना है, और ऊपर 43,000 43,100 पर मिले तो सेल करना ही करना है। 42,500 और 600 नजदीकी सपोर्ट एरिया। क्लियर हो गया, चलिए मोटा मोटी एक आइडिया लग गया। अब यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं कि भाई कल किस लेवल पे आपको बाइंग और सेलिंग करना है। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं इंट्राडे के चार्ट पे, 10 दिन 15 मिनट के चार्ट पे आ गया। तो ये देखिए 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट कर गए। अब जब ये 15 मिनट के चार्ट पे, ये 10 दिन का पूरा 15 मिनट का चार्ट आ रहा है। अब ये 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्लियर है, ओके। हाँ, यहाँ से आपको 15 मिनट का चार्ट 24 अप्रैल और ये आ गया 25 अप्रैल, बिल्कुल। अब आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं क्या किया है इसने, एक काम जबरदस्त किया है। और क्या काम किया, ये देखिए जहां से चला था ये वहीं पर आ गया वापस, जहां पे चला था ये वहीं पर वापस आ गया। इस तरह से बैंक निफ्टी घूमते हुए, कहने का मतलब क्या है कि ओपनिंग इस जगह पे हुआ और उसी जगह पे आके ये क्लोज भी कर रहा है, एक राउंडिंग टॉप बनाते हुए नीचे आ रहा है। क्या कर रहा है, एक राउंडिंग टॉप बना रहा है। अब राउंडिंग टॉप बना रहा है तो यहां से देखिए मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं। चलिए अब यहां पर से मैं हटा देता हूं और एक लाइन यहां से मैं ड्रॉ कर देता हूं, और आगे आपका ड्राइंग वाला। चलिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ आपके लिए, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन का मतलब हो गया, यहाँ से पकड़ा और यहाँ एक ट्रेंड लाइन हम लोगों ने ले ली, ठीक है। अब देखिए ये ट्रेंड लाइन पर भी आके सपोर्ट ले गया। अब दो तीन चीज आपके नजर में आ गया कि भाई ये पे एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर भी सपोर्ट ले रहा है। इसका मतलब ये एरिया अगर टूट जाता है तो सेलिंग बन जाएगा। 678 पर से क्लोज भी कर रहा है, हम सेल करने के लिए तैयार हो सकते हैं। 42,600 याद रखिए, 42,600 आज का लोएस्ट पॉइंट था, 42,600 वाला। अगर इसके नीचे कल निकलता है तो आप बिल्कुल सेल करिए 42,600। ये एस्प्रेसो का बिंजे ट्रेडिंग टर्मिनल है, डेस्कटॉप टर्मिनल है ये। तो आपको अगर आपको सेल करना है तो 42,600 के आप नीचे सेल करिएगा दोस्तों। और जो टारगेट मिलेगा आपको 42,500, ठीक है, 42,500। दूसरा टारगेट 42,400, तीसरा टारगेट 42,300 और 42,200। आपको मैं बता दूं कि 42,200 ये एक सपोर्ट एरिया है, 42,200 जिसके नीचे जाने को ये बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक सपोर्ट आके बना लेता है, तो 42,200 तक में एक सपोर्ट है, तो यहाँ तक ये आने के चांस बना सकता है। आप यहाँ पर एक बार आके अगर आता है तो जरूर प्रॉफिट को बुक कर लीजिए।
तो 42,600 के नीचे बेसिकली हम सेल कर रहे हैं। 42,600 ये ट्रेंड लाइन टूटने के साथ सेल हो जाएगा। टारगेट 500, 400, 300 और 200 के मिलेगा। आप पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं 42,500 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर है? चलिए, तो आपको सेल साइड का लेवल पता चल गया। अब मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ और ये यहीं से इस तरह से बाउंस होकर ऊपर चला गया। इनकेस ऐसा हो सकता है कि ये बाउंस होकर ऊपर चला जाए, तो अभी हमको खरीदने की उतनी हड़बड़ी नहीं है। आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देख रहे हैं प्रीवियस डे का। यहाँ पे आप देखिए एक प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस एरिया है, तो इस एरिया को हम लोग यहाँ पे पकड़ लेंगे। इसका प्राइस आता है 42,700 और उसी के ऊपर जाने के बाद आज देखिए मूवमेंट में अच्छा आया था अपसाइड में। तो आपको कल वाला जो बाय लेवल है, मैंने फिर से उसी को रिपीट करता हूँ, 42,725, इसके ऊपर अगर निकलेगा ना तो आप बाय करेंगे। अगर एग्रेसिव ट्रेडर हैं, अगर रिस्की ट्रेडर हैं, तो 42,725 के ऊपर जरूर बाय करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 42,865 का इसने हाई मार दिया। आज आपका हाई देखते हैं तो इसने हाई लगा दिया 42,865 का। देखिए बड़ी तेजी आपको 42,865 के ऊपर ही मिलेगा, यानी कि 42,900 के ऊपर ही मिलेगा। लेकिन उतना देर कौन वेट करेगा, इसलिए 42,725 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। टारगेट आपको पहले छोटा वाला लेना होगा 42,800, दूसरा टारगेट होगा 42,875 और तीसरा होगा 42,950 के आसपास का एक टारगेट आपको मिल सकता है। और वीडियो जब शुरू कर रहा था मैंने तभी कहा था कि 42,900 और 43,000 ये आपका हर्डल पॉइंट है। यहाँ पर से आपको सेलिंग आने के भी चांस बन सकता है। इस वजह से आपको यहाँ पे सेल साइड का व्यू भी रखना है। तो आपको फिर से बता दूं 42,725 के ऊपर आप बाय करेंगे 42,800, 875, 950 के टारगेट के लिए। अब यहाँ से आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं 42,800 के स्ट्राइक प्राइस का, कोई दिक्कत नहीं होगा। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। फिर से बता दूं कि 43,000 के जितना नजदीक होगा अगर पहुंचता है तो वहां पे सेल करना ही करना है। ये हुआ एक नॉर्मल कंडीशन में बैंक निफ्टी का दोस्तों लेवल। मान लीजिए ये ऐसा नहीं हुआ इनकेस और ये ऊपर या नीचे यानी कि गैप अप और गैप डाउन खुल जाता है और 600 के पास में क्लोज कर रहा है, तो मान लीजिए 400-500 पॉइंट ऊपर खुल गया, तो ये कहाँ खुलेगा? 43,000 पर। अगर ये गैप अप खुलता है तो ये कहाँ खुलेगा? 43,000 पर खुलेगा पहली बात, या 43,100 पे खुलेगा। शुरुआत में अगर ये गैप अप में ही खुल जाता है तो ये आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये पॉइंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसलिए आपको यहाँ पे सेल मारना है। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पर आपको सेल मारने के लिए तैयार रहना होगा। बिल्कुल आप सेल करिए और टारगेट इस कंडीशन में मिलेगा आपको 42,900, 42,800, 42,700 और 42,600, जो कि लगभग क्लोजिंग प्राइस है वहां तक। और खराब होगा तो ये 42,500 तक के लेवल आपको दिखा सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ऊपरी स्तरों से आप क्या करें, ऊपरी स्तरों से आप पुट ऑप्शन को पकड़ के चलें। जरूर पुट ऑप्शन लीजिए, यहाँ से ऊपरी स्तरों पर आप पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। कितने का स्ट्राइक प्राइस का? तो 43,000 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, ये गैप अप सिनेरियो में। लेकिन अगर मान लीजिए ये नीचे खुलता है, गैप डाउन खुल जाता है और गैप डाउन खुल, तो यहाँ पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रखा है 42,200 से 300 के आसपास में। यहाँ पे देख रहे हैं अगर ये 42,000 पे खुलता है, मान लेते हैं इनकेस इतना नीचे नहीं खुलना चाहिए, फिर भी कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, तो मान लेते हैं कि ये 42,000 के आसपास खुलता है। ठीक है, तो आपको सीधे सीधी गैप डाउन में बाय कर लेना है। अगर ये गैप डाउन खुल रहा है तो अगर ये 42,100 पे खुलता है तब भी आपको बाय कर लेना है। अगर ये 42,200 पे खुलता है तब भी आपको बाय कर लेना है। बेसिकली 42,000, 42,200 बहुत ही सपोर्ट अच्छा है, जहां पर आपको एक अच्छा बाइंग देखने को मिलता है अगर गैप डाउन होता है तो टारगेट आपको इस कंडीशन में 42,300 से लेके 42,600 के आसपास का मिल सकता है, 42,600 तक का। आप यहां से अगर एंट्री करते हैं बाय साइड के लिए तो आप फिर कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। कॉल ऑप्शन आप 42,200 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बेसिकली बैंक निफ्टी का सारे लेवल है दोस्तों। निफ्टी की तरफ भी बढ़े और जरा देखें कि निफ्टी क्या कर रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपके लिए निफ्टी के चार्ट लगाता हूँ और निफ्टी के चार्ट के लिए सीधा इसका सिंबल बदल देता हूँ। यहाँ लिखेंगे निफ्टी और ये आ गया निफ्टी, ऐड कर लिया। यहाँ पे निफ्टी का चार्ट आ गया। ये जब आप एस्प्रेसो में अकाउंट ओपन करेंगे ना तो ये आपको डेस्कटॉप टर्मिनल मिलेगा।
बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही बढ़िया टर्मिनल है, इसमें बहुत सारे फंक्शन है, बहुत ही जबरदस्त है। अब देखिए निफ्टी ने भी क्या किया, आज ऊपरी स्तरों से काफी अच्छा गिरावट दिखाया, देख रहे हैं बिल्कुल ओपन इक्वल टू हाई दिखाया। हाई कितना लगा, 17,870, आप देख रहे हैं 17,870। अब यहाँ पे आपको 17,870 आ गया, तो इसका मतलब 17,850 से लेके 17,900 वाला जो एरिया है वो रेजिस्टेंस एरिया है। ये मोटा मोटी आपको यहाँ पे समझ में आ गया। लेकिन आप यहाँ पे देखें तो किस तरह से ये स्टॉक, यहाँ पे इंडेक्स हमारा एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं, वापस से एक ट्रेंड लाइन का लाइन लगा दी, ये लाइन लगा लिया यहाँ। अब देखिए बहुत ही शानदार, आपको इसमें घबराना नहीं है, आपको इसमें डरना नहीं है। आपको ये एरिया जैसे ही ब्रेक हो जाए आप बिल्कुल सेल करिए, और इसमें टेंशन तो लेना ही लेना नहीं है। तो जैसे ही ये 17,000, ध्यान से सुनिए, 17,750 इसके नीचे अगर ये निकल जाए तो आपको गिरावट मिल जाएगा। तो आपको अगर सेलिंग करना है तो बिल्कुल सेल करिए, सेल के लिए ही लेवल बहुत ही बढ़िया लग रहा है। 17,750 के नीचे आते सर आपको सेल बन जाएगा। बेसिकली क्या है कि यहाँ पर इसका 17,450 से लेके 17,475 से लेके 17,500 ये एरिया एक अच्छा सपोर्ट एरिया बनता है, 17,500। तो अगर ये 17,750 को तोड़ता है तो सबसे पहले कल वाला आपको लो होगा 17,550, जहां से ये बाउंस कर रहा था, याद है बार बार ये बाउंस करने की कोशिश कर रहा था 17,550, और उसके पहले का एक लेवल है 17,600। तो जब ये तोड़ते हुए नीचे आएगा तो मैं यहाँ पे एक एक करके सारे सपोर्ट एरिया पे लाइन लगा देता हूं, ताकि आपको पता चले। कल हम यहाँ से बाउंस कर गए थे और ये प्राइस आ रहा था 17,600 625 के आसपास में, 600 बेसिकली पकड़ लीजिए। तो जैसे ही ये तोड़ेगा 17,750 तो यहाँ पे सबसे पहले आने की कोशिश करेगा। तो आपको टारगेट बनेगा इस तरह से 17,725, 17,700, 17,675, 17,650, अभी 25 पॉइंट का चलेगा 17,625, यहां पर इसके पास में ये आ जाएगा, ठीक है। और देन देखिए किस तरह से यहां से बाउंस किया था, तो थोड़ा टाइम बिताने के बाद, साइडवेज होने के बाद ये आपको वापस से बाउंस होने का काम करेगा, ठीक है। ये चांस बन सकता है कि थोड़ा साइडवेज होके वहां पे बाउंस हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 17,625 पर आपको सारा का सारा प्रॉफिट बुक कर लेना। एक्चुअली प्रॉफिट तो 17,650 पे ही बुक हो जाएगा, क्योंकि 100 पॉइंट की रैली मिलेगी। तो आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं 17,750 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आएगा तो पुट ऑप्शन ऊपर। अब यहाँ पे थोड़ा समझने लायक बात है कि अगर ये एरिया यहाँ पे रुक रहा है ना, अगर ये एरिया यहाँ पे टूट जाता है तब ये अगला सपोर्ट 17,600 के बाद जो सपोर्ट बनेगा वो 17,500 के आसपास का सपोर्ट बनेगा। तो यहाँ पर आने का ये कोशिश कर सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देन पुट ऑप्शन कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और ये यहाँ से ऊपर बाउंस कर गया तब, तो इसके लिए भी चांस बनेगा। देखिए यहाँ से भी आप देखिए इस ट्रेंड लाइन को किस तरह से ये फॉलो कर रहा है, आप देखते जाइए किस तरह से ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करने की कोशिश किया। तो मान लेते हैं कि ये स्टॉक, ये इंडेक्स हमारा निफ्टी नीचे नहीं आया और यहाँ से इस तरह से ऊपर जाता है। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा ये करता हूँ, यहाँ से ये ऊपर जाता है इस तरह, तो ये ट्रेंड लाइन कहीं कहीं इसमें टकराएगा। देखिए जब ये टकराएगा तो यहाँ से हो सकता है वापस नीचे आ जाए, तब आपको कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करने लग जाए तो इसका मतलब है आपको बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी दे रहा है ये स्टॉक। तो 17,825 के ऊपर फिर आपकी बाइंग देखने को मिल जाएगी। कितना के ऊपर, 17,825। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर आप बाय करते हैं तो 17,825 के ऊपर की बाइंग बनेगी। टारगेट 17,850 से लेके 17,900, आज का हाई 865 के आसपास, 870 के आसपास गया था, वहां पे एक बार रुक सकता है। लेकिन उसको थोड़ा हर्डल है, ज्यादा बड़ा हर्डल नहीं है, उसको तोड़ेगा तो 17,900 और 17,925 तक जाने के चांस बना सकता है। और 17,925 पर से आपको निकल जाना है, वहां से बिकवाली भी हो सकता है। आप यहां से क्या करें, कॉल ऑप्शन को लेके चलें। कितने का स्ट्राइक प्राइस का, 17,850 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर। देखिए ये सारे लेवल मैंने आपको निफ्टी के भी बता दिए। लेकिन अभी भी ये गैप अप और गैप डाउन बचा हुआ है, तो उसको भी समझते हैं। अगर ये गैप अप हो जाता है, चलिए मैं यहाँ पे आ गया, अगर ये गैप अप हो गया, ऊपर की साइड में खुल गया डायरेक्ट, तो चलते कितना 150 200 पॉइंट मान लीजिए 17,750 है, तो गैप अप खुल गया मान लीजिए। अगर ये गैप अप खुला तो कितना खुलेगा, 17,950 पे खुलेगा या 18,000 के आसपास में खुलेगा। अगर ये 18,000 पे खुलता है तो सेल करिए, 17,950 पे खुलता है तो सेल करिए, 17,950 पे ही खुलता है तो आपको सेल मारना है। लेकिन जैसे ही आपने मारा सेल और क्या पता चला कि ये ऊपर घूम गया 18,000, तो आपको यहाँ पे सेल साइड में क्वांटिटी को ऐड कर लेना है।
बढ़ा लेना सेल साइड में, वहां पे सेलिंग ही बनेगा। और नीचे की साइड में फिर टारगेट आपको नया खुलेगा 17,925 से लेके 17,850 तक के टारगेट आराम से इजी वे में, और इससे भी बड़ा टारगेट आपको 17,800 से लेके 17,750 तक का टारगेट आराम से बन सकता है। देन इन उस स्तर से आप पुट ऑप्शन बाय करिए 17,950 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स आएगा नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। ये गैप अप सिनेरियो में होगा, लेकिन अगर ये नीचे ही खुल गया, गैप डाउन हो गया तब, तो गैप डाउन होने पर मान लेते फिर से 200 पॉइंट, तो 17,550 या 17,500 यही दो एरिया, या 17,450। देखिए अगर गैप डाउन होने पे 17,400 पे मिलता है तो इमीडिएट तौर पे, फौरी तौर पे आप तुरंत बाय करिए, किसी से पूछिए मत 17,450 पे बाय करेंगे, 17,550 पे भी बाय करेंगे, क्योंकि हमारा ये मजबूत सपोर्ट है, और 17,550 पे भी बाय करेंगे। लेकिन अगर बाय किया और ये नीचे आ गया तो आपको क्वांटिटी ऐड करना होगा बाय साइड में। देन टारगेट आपको क्या बनेगा 17,600 से लेके 17,750 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। 17,600, 625 इस तरह से आप लिखेंगे, 625, 650 है ना, 675 इस तरह से, 700, 725 देन 750, इस तरह 25-25 पॉइंट का चलता रहेगा। आप क्या करें, यहाँ से कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। कितने का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन रहेगा, तो कॉल ऑप्शन रहेगा 17,500 के ही स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर। ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोस्तों पूरा का पूरा डेटा विश्लेषण और लेवल। तो सारे लेवल क्लियर हो गए होंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। बाकी टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को जरूर ज्वाइन कर ले, जहां पे आपको लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल मिलता है। अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।